पीएम मोदी की मेहनत पर पार्टी नेताओं ने फेरा पानी। कहीं मुस्लिम देशों के गुस्से के पीछे तेल तो वजह नहीं। आर्थिक मामलों के जानकार पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता ने अमर उजाला से कहा कि अरब और खाड़ी देशों का भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। तेल गैस खरीद के मामले में ही नहीं, भारत से लगभग 90 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में भी वे हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, वे सबके साथ सबके विकास की हमेशा बात करते रहे हैं। लाल किला की प्राचीर से भी वे सबका विकास जीतने की बात करते आए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों को बिना किसी भेदभाव के मिलने वाले लाभ से उनके इस नारे को विश्वसनीयता भी मिली। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव द्वारा परिणाम और 2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम बताते हैं कि आश्चर्यजनक ढंग से भाजपा ने देश के मुसलमान वर्ग में भी अपनी पैठ बनाने में सफलता पाई है। इसे प्रधानमंत्री की कोशिशों का परिणाम बताया जा सकता है। मुसलमानों के बीच मोदी की विश्वसनीयता देश की सीमाओं तक सीमित ही नहीं रही। उन्होंने अपने शासनकाल के प्रारंभ से ही अरब और खाड़ी देशों से बेहतर संबंध बनाने की नीति अपनाई और लगातार इन देशों की यात्रा की। देश को उनकी इस कोशिशों का लाभ भी मिला और इन देशों से हमारा व्यापार लगातार बढ़ता चला गया। संयुक्त अरब अमीरत सहित 7 मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सबसे उच्च सम्मान से सम्मानित कर उनके प्रयासों की सफलता पर अपनी मुहर भी लगाई। लेकिन 2014 से ही जब से प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली, कुछ लोगों को लगने लगा कि ये हिंदुत्ववादियों की जीत है और इसके बाद उन्हें कुछ भी करने की छूट मिल गई। इस वर्ग की सोच का परिणाम हुआ कि देश में अलग अलग स्थानों पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखने को मिली। सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग मंचों से नफरती भाषणों की बाढ़ आ गई। मुस्लिमों को बात बात पर पाकिस्तान भेजने की बात होने लगी। यहाँ तक कि भाजपा के साक्षी महाराज जैसे कुछ सांसदों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मुस्लिम देश भारत की स्थानीय राजनीति पर टिप्पणी करने से बचते रहे। अब क्यों उबले मुस्लिम देश? राजनीतिक विश्लेषण मानते हैं कि नुपुर शर्मा वाले प्रकरण पर मुस्लिम देशों की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह था कि इस बार हमला सीधे उनके धर्म पर किया गया। पैगंबर पर ही इस्लाम धर्म की बुनियाद टिकी है। यदि इस बुनियाद पर हमला किया जाता है तो इससे उस धर्म को बड़ी चोट पहुंचती है। इस्लामिक देश पश्चिमी देशों से यह हमला लंबे समय से झेलते आए हैं। इस्लाम धर्म की डोर केवल एक धर्म होने तक सीमित नहीं है। ये 52 से अधिक